जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम का ये कहना था कि एसआरओ 43 और एसआरओ 376 की फाइल्स जब उन्होंने देखी, ये देखने को मिला कि वो बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो भी कांस्टेबल लगना चाहते हैं, 4th क्लास की नौकरी करना चाहते हैं। ये एसआरओ 43 और 376 के लिए जो लोग लगना चाहते हैं वो सारे मेरे सामने हैं। इन्हीं से जानेंगे कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने तो कह दिया कि मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करता, इनका क्या जवाब है। आपका नाम? जी, मेरा नाम समीर है। जी, मैं कश्मीर से आया हूँ। एक्चुअली मसला ये हो रहा है कि अगर हम बात करेंगे इस एस आर 43 जिसको अमेंडमेंट किया गया था 2017 में, तो वो बन गया था SRO 376। तो उसके तहत अगर देखा जाए तो 50 ऑर्डर हमारे हो चुके हैं। 49 ऑर्डर तब हुए थे जब कोलिशन गवर्नमेंट थी, PDP और BJP की। तो उसके बाद क्या होता है, कोलैप्स हो जाती गवर्नमेंट। तो उसके बाद जैसे BVR सुब्रमण्यम साहब आते हैं, तो उसके टेनओवर में जैसे वो आता है, उसने एक केस करा उस टाइम। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। यार, अगर मसला ये अगर उन्होंने पहले केस करा, एक केस अपने हाथ से करा, तो हमारी फाइलें कहाँ ख़राब है, कहाँ गलत है, क्यों नहीं पहले कर आप रहे मुझे हैं? बताएं कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। जी, मैं MA किया मैंने पॉलिटिकल साइंस में। आप भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो मुझे बताएं कि कितनी सारी पोस्ट जो हैं वो सरकारें निकाल रही है, JKSSB पोस्ट निकाल रहा है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहते? आप ताकि रीज़न बता सके सरकार को कि क्यों आप चाहते हैं 376 में आपको लगाया जाए। देखो, मसला इस तरह भी जब हम छोड़े थे, तब से ही एक गोल बना था, नहीं जी हमें इस जगह पोस्ट मिलनी है। अब जब माइंड सेट इंसान का इसी तरफ हो जा रहा कि नहीं, हमने यहाँ पे पोस्ट लगनी है, तो हमने कभी किसी और चीज़ में ट्राई नहीं की, क्योंकि पता है हमें, मतलब जो हमारे वालिदैन हैं उनने अपनी खून देकर अपनी खून दी इस वतन के लिए, तो हम उनके खून ज़ाया नहीं होने देंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने देश की सेवा करते हुए उन्होंने शहादत ली है, तो हम भी चाहते हैं क्यों ना हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमारे माइंड में पहले ये सेट हुआ था कि नहीं, हमने ये नौकरी मिलनी है। अगर हमें नौकरी देनी नहीं थी तो पहले बता देते हम आपका मतलब ये नौकरी आपको नहीं मिलेगी। तो फिर अमेंडमेंट क्यों करा आपने? अमेंडमेंट करा 376 के तहत, और उसके बाद हमें नोट्स आती, पुलिस वाले घर आते हैं कि जी आपका केस पे रजिस्टर हो गया, तो आपको ये डॉक्यूमेंट भरने हैं, तो उसके बाद आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो 3 साल अगर हम बात की 2017 में, तो उस टाइम हमने अगर देखा जाए तो जो हमारा होम डिपार्टमेंट है उन्होंने अप्रूव करा है हमारी फाइल की, नहीं है भाई जेन्युइन केस है। उसके बाद JD की बात करें, उन्होंने भी अप्रूव करा, नहीं जेन्युइन है। उसके बाद हम DGP से, इवन की DGP साहब, ये कोई छोटी पोस्ट नहीं है, उसने ये चीज़ कन्फर्म कर दी कि नहीं भाई, इन लोगों का केस जेन्युइन है, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। अब जब हर जगह हमारी केस जो है, हमारी जो फाइल है वो बन के होके आ गई, तो चीफ सेक्रेटरी साहब बोल रहा है कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दी? क्या आप लोग उनसे जाकर मिले? आपने उन्हें बताया कि ये मसला है, आप प्लीज़ हमें नौकरी पर लगाएं? हम 1000 बार मिल चुके। पहले हम मिले सत्यपाल मलिक साहब से। सत्यपाल मलिक साहब ने बोला कि बेटा, आपकी केस जो है जेन्युइन है, इनमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई बैकडोर एंट्री नहीं हो चुकी है, तो आप मुझे 4 दिन का टाइम दीजिए। ये बात है 2017 की, और उस टाइम उसने बोला था कि जैसे 26 जनवरी जैसे ख़त्म होगा, उसके बाद मैं आपका काम कर दूंगा। तो क्या होता है, वो भी काम नहीं कर देता। उसके बाद हम मिले मुर्मू साहब से भी। मुर्मू साहब ने ये बोला कि हम आपका केस करेंगे, कुछ दिनों बाद हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो उसके बाद वो रिज़ाइन लेता है, वो भी नहीं करता है। उसके बाद जो हमारा अभी ये जो है सिन्हा साहब ने, उससे हमें मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो मतलब उसकी लेवल ही वैसा है। तो मसला ये हुआ कि हमने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि सर, हमें इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, प्लीज़ लुक दिस मैटर सीरियसली। तो उसने उस टाइम भी बोला कि नहीं, मैं इस मसले को देख रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम दो। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। पिछले 3 साल से हम लगातार भटक रहे हैं सड़कों पे। और कितने लोग हैं आप जो 3 साल से इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 50 लोग हैं हम। 50 लोग हैं। 50, और यहाँ पर कि 50 ऑर्डर पहले से हो चुके हैं, एक इसने भी करा, तो 50 पहले अभी चीफ सेक्रेटरी की टेबल पे पड़ी हुई है, ना उठाता है ना साइन कर देता है। क्यों नहीं करता? हर जगह अप्रूव होके आ गया है, हर डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, आपका जो केस है जेन्युइन है, आपके पिताओं ने जान दे दी है, आप जी चाहती इसी पोस्ट पे आना, तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये नहीं करना चाहता है, उस वजह से हम सड़कों में सारे आएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने पिछली जो रिकॉर्ड हम थे उस टाइम में मैंने बोला था कि अब हम सिर्फ अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कल तक, आज के बाद हम प्रोटेस्ट पे आएंगे। अगर हम सड़कों पे आएंगे तो ये शर्म की बात होगी कि डिपार्टमेंट में, मतलब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो हम लड़के हैं, तो हम सड़कों पे आएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम अभी भी ये बोलना चाहते हैं कि अगर हमारे केस में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्यों हमारा फिजिकल, क्यों मेडिकल किया हमारा, उसके बाद भी फिर हमें नौकरी नहीं मिली। अब तक ही हम दर बदर भटक रहे, खजिल कर दिया हमें, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे हम। अब हम यही चाहते हैं कि हमारे केस कर दीजिए, अदरवाइज हम सड़कों पर आ जाएंगे। आपके जो इस SRO 43 या 376 के तहत जो है लास्ट अपॉइंटमेंट कब हुई थी? क्या चीफ सेक्रेटरी के टेन्योर में भी कोई एक अपॉइंटमेंट हुई है? जी जी जी, एक लड़का है शबीर नाम, उसका नाम है, वो पूंछ का है।
मैं एक्चुअली पॉइंट आउट में वही बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, 49 जो ऑर्डर्स हुए जब उस वक्त कोलिशन थी, उसके साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते अगर इसने ये एक केस करा तो हमारा क्यों नहीं कर रहा है। वो भी इसी नोटिफिकेशन के तहत हैं, यही केस हैं, यही SRO केस है, उनका हो गया। या तो मुझे लग रहा है या तो उसको सिलेक्टिवली उसको कर दिया गया उसकी नौकरी कि नहीं यार भाई चलो कोई बात नहीं, ये आए उसको कर देंगे, बाकी जो है भटक नहीं दे इनको। अब वो ये भी बोल रहे हैं हमें कि बोल रहे हैं कि अब लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं, कोई MA किया हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये नौकरी करे। कौन सी नौकरी? क्लास 4 की। यार जब ये बच नहीं रही हैं, हमारी खुद की बच नहीं रही हैं, तो उधर क्या जाएंगे हम? यह सबसे बड़ा मसला है। आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज जी, आपसे जानना चाहूँगी आपके वालिद साहब का इंतकाल किस तरीके से हुआ था? मेरा इसकी डेथ इन हार्नेस केस है, तो ब्लड कैंसर की वजह से इसकी डेथ हुई है ऑन ड्यूटी। परिवार को अभी चलाने वाला कोई है, कोई और व्यक्ति है आपके घर में जो नौकरी करता है? नहीं, कोई गुजारा नहीं है। इस अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि नन ऑफ द डिपेंडेंट दिस इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहले ही इसमें नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं होना चाहिए। फिलहाल लेकिन घर में कितने लोग हैं, गुजारा कैसे चल रहा है? घर में तो इस वक्त हम 4 हैं, गुजारा तो कुछ नहीं है। मैं इसीलिए हम सड़कों पे आए। अगर गुजारा होगा तो हमें क्या ज़रूरत थी इस SRO के पीछे लड़ने की? तो हमने पढ़ाई की होती। इससे ज़्यादा हमारे मन में बचपन से ये गोल था। जब से मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए तब से ये पता ही था SRO 43 की आपको नौकरी मिल ही तो जाएगी। तो आपसे समझना चाहूँगी कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो ओवर एज हो चुके हैं और जो एक्चुअल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, अगर नौकरियां निकलती भी हैं तो वो फॉर्म भी नहीं भर सकते? जी, बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए आप, ये संजीव कुमार ओवर एज होने जा रहे हैं, पवन जी ओवर एज होने जा, मैं खुद भी ओवर एज होने जा रहा हूँ। अब मक्खन ओवर एज होने जा रहे हैं। अब हम चीफ सेक्रेटरी साहब से आज भी ये गुजारिश कर रहे हैं, अगर इसी नोटिफिकेशन के तहत आपने एक केस किया है और पिछली सरकार ने इसी नोटिफिकेशन के तहत 48 केस किए हैं, तो उनके बाप क्या थे और हमारे बाप क्या थे? वो भी पुलिसमैन थे, हमारे बाप भी पुलिसमैन थे, वो भी यही काम कर रहे थे। उन्होंने भी यही वर्दी पहनी थी जो हमारे फादर्स ने पहनी थी। अब हम चीफ सेक्रेटरी साहब से, गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इन फाइलों को देखें और हल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इनका सिर्फ यही कहना है कि अगर पहले बाकी सभी लोगों को इसी SRO के तहत नौकरी मिल चुकी है और चीफ सेक्रेटरी के टेन्योर में भी एक व्यक्ति को इसी SRO के तहत नौकरी मिल चुकी है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? आगे चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे इस तरीके के SROs ना बनाए जाएं। लेकिन ये SRO जो बन चुका है, जिसके तहत इनका मेडिकल भी हो चुका है, ये कह रहे हैं कि अब हम ओवर एज हो रहे हैं, हम किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। अब जो हमसे वादा किया गया था नौकरी देने का, वो कम से कम पूरा किया जाए।